चलो, आज की सीख पत्थरों और औजारों से नहीं, नहीं, आज हम बर्फ और बुद्धि से कुछ सीखेंगे। एक ऐसी कहानी हमारे ही पूर्वजों की, जिन्होंने इन बेजान पहाड़ों को पानी देना सिखा दिया था। सुनो, क्या तुम जानते हो कि इन्हीं पहाड़ों में हमारे पुरखे हाथ से ग्लेशियर बनाते थे? हाँ, हाथ से। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो इंजीनियरिंग है, वो चमत्कार है जिसने हमारी पीढ़ियों को जिंदा रखा है। चलो आज इसी पुराने ज्ञान की गहराई को समझते हैं। लेकिन इस कमाल की तकनीक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों के सामने मुश्किल क्या थी। देखो, ये एक पहेली की तरह था, एक पहेली जो खुद प्रकृति ने बनाई थी। सोचो, यहाँ इतने ऊंचे हिमालय में, जहाँ हवा भी पतली है और ठंड हड्डियों तक जम जाती है, जिंदगी एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिकी है। यहाँ हर सांस की कीमत है, पानी की हर एक बूंद सोना है। यहाँ टिके रहने का मतलब है प्रकृति के इशारों को समझना, उसका सम्मान करना। और हमारे पुरखों ने बेटा इसी कला में महारत हासिल की थी। अब इस विरोधाभास को देखो। एक तरफ हैं सर्दियां, पानी हर तरफ है, लेकिन देखो धाराओं में, बर्फ में सब कुछ ठोस जमा हुआ है। और दूसरी तरफ है गर्मी, जब सूरज आग उगल रहा है, हमारे खेत प्यासे हैं और ऊंचे ग्लेशियर हैं कि पिघलने का नाम ही नहीं लेते। यही तो वो दुविधा थी जिसने हमारे पूर्वजों को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल उठता है, उन्होंने किया क्या? क्या वो प्रकृति से लड़े? नहीं, उन्होंने प्रकृति की ही नकल करना सीखा। उन्होंने एक कला विकसित की, बर्फ को जमा करने की कला। और इसी को हम कहते हैं कृत्रिम ग्लेशियर तकनीक। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये हमारे होने की वजह है, हमारे वजूद का आधार है। ये वो समझ है जो सिखाती है कि सर्दियों के फालतू पानी को कैसे बचाकर उस वक्त के लिए रखा जाए जब उसकी एक एक बूंद कीमती हो। देखो, इसका तरीका बहुत सीधा साधा है पर असरदार है। पहला काम, हम सर्दियों की धारा को उसके असली रास्ते से थोड़ा सा मोड़ देते हैं। फिर उसे छोटी छोटी नहरों से ऐसी घाटियों में ले जाते हैं जहां सूरज की सीधी धूप न पड़ती हो, एकदम छाया में। वहां हम पत्थर बिछाकर दीवारें बना देते हैं ताकि पानी का बहाव धीमा हो जाए। और बस बाकी का काम रात की सर्द हवा कर देती है। परत दर परत पानी जमता जाता है और देखते ही देखते हमारा अपना ग्लेशियर तैयार हो जाता है। तो तुम सोच रहे होगे कि ये छोटा सा हाथ से बनाया ग्लेशियर इतना जरूरी क्यों था? इसका सारा राज इसके पिघलने के वक्त में छुपा है। जब वसंत आता है ना, तो ऊंचे पहाड़ों के बड़े बड़े ग्लेशियर तो बर्फ में जकड़े रहते हैं, लेकिन हमारा बनाया हुआ ग्लेशियर अपना काम शुरू कर देता है। क्योंकि ये कम ऊंचाई पे बना है, छाया में, तो ये उन बड़े ग्लेशियरों से हफ्तों पहले पिघलने लगता है, ठीक उसी वक्त जब हमारे खेतों को बुआई के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसकी पिघलती हुई हर एक बूंद में जिंदगी है। यही पानी हमारे जौ और मटर के प्यासे खेतों को सींचता है, हमारे घरों तक पहुंचता है ताकि हमारे परिवार पी सकें। और यही पानी इस बात को पक्का करता है कि हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा समुदाय आने वाले साल के लिए मजबूती से खड़ा रहे। इस संतुलन की खूबसूरती को देखो जरा। साल के सबसे सूखे वक्त का हल कहाँ छिपा था? सबसे ठंडे वक्त में। हमारे पुरखों ने मुश्किल के अंदर ही उसका हल ढूंढ निकाला था। उन्होंने सर्दियों की कड़वी ठंड का इस्तेमाल गर्मियों की भयानक प्यास बुझाने के लिए किया। इससे बढ़कर ज्ञान का शुद्ध रूप और क्या होगा? और ऐसा मत सोचना कि ये ज्ञान, ये बातें बस पुरानी कहानियों में दफन हो गई हैं। नहीं, ये आज भी उतनी ही जिंदा हैं, उतनी ही जरूरी हैं जितनी सदियों पहले थीं। आज देखो, लद्दाख में नए इंजीनियर बिल्कुल हमारे ही तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आइस स्तूप बनाते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो बौद्ध स्तूप जैसे दिखते हैं। और ये भी वही काम करते हैं, वसंत और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलते हैं और खेतों को पानी देते हैं, बिल्कुल हमारे छोटे हाथ से बनाए ग्लेशियरों की तरह। हाँ, शायद रूप बदल गया है। वो चट्टानों के पीछे छिपी बर्फ हो या आसमान को छूता हुआ बर्फ का स्तूप, पर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, पानी को जमा करने का और जरूरत के वक्त उसे इस्तेमाल करने का, वो आज भी वही है। तो मेरी एक बात याद रखना नौजवान, हमारा इतिहास सिर्फ पुराना नहीं है, ये भविष्य के लिए तैयार है। अगली बार जब इन पहाड़ों को देखो तो सिर्फ पत्थर और बर्फ मत देखना, उस बुद्धि को देखना जो इनमें छिपी है। हमारी विरासत पत्थरों पर नहीं, बल्कि पानी को राह दिखाने की हमारी कला में लिखी है। और ये वो सबक है जिसे आज पूरी दुनिया हमसे सीख रही है।